ने सूर राजवंश की स्थापना किया था? शेरशाह सूरी ने उत्तर भारत की धरती पर शासन किया था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम पता है ना? फरीद था। तथा पिता का नाम हसन सूर था। दक्षिण बिहार के शासक दक्षिण बिहार का शासक बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान किया था। शेर खां की उपाधि प्रदान किया था। क्योंकि इसने एक शेर को मारा था। किसको मारा था? शेर को। देखो, चौसा युद्ध के बाद शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण किया। दक्षिण बिहार की धरती पर राजा बनने के बाद हजरत-ए-आला की उपाधि धारण किया था। बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद शेरशाह उत्तर भारत का राजा बना। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में कन्नौज की धरती पर हुआ था। इसलिए इसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। शेरशाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन का किला जीता था जो
पूरनमल के अधीन था। पूरनमल के अधीन था। शेरशाह ने 1544 ईस्वी में 1544 ईस्वी में मारवाड़ का विजय के उपलक्ष्य में मारवाड़ के विजय के उपलक्ष्य में कहा था, मैं चंद मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का अधिकांश भाग खो दिया। हिंदुस्तान का अधिकांश भाग खो दिया। उस समय मारवाड़ का शासक मालदेव था। शेरशाह का अंतिम विजय 1545 ईस्वी में कालिंजर का विजय था। 1545 ईस्वी में कालिंजर का विजय था। कालिंजर विजय के समय एक विस्फोट में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह को सासाराम में दफनाया गया था। शेरशाह को अपने पिता से सासाराम की जागीर प्राप्त हुई थी। सासाराम की जागीर प्राप्त हुई थी। शेरशाह ने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कराया था। पुराने किले का निर्माण कराया था। शेरशाह ने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, आज के डेट में NH1 प्लस NH2 लिख लो। नेशनल हाईवे 1 अमृतसर से दिल्ली, NH1 नेशनल हाईवे 1 अमृतसर से दिल्ली, NH2 दिल्ली से कोलकाता को बनवाया था। इसलिए इसे सड़क ए आजम के नाम से भी जानते हैं। सड़क ए आजम के नाम से भी जानते हैं। शेरशाह ने
पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा तथा उसे अपना राजधानी बनाया। जबकि गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र को उदाइन ने बसाया था। उदाइन ने बसाया था। शेरशाह ने जो सोने का सिक्का चलाया था, जो सोने का सिक्का चलाया था, जो सोने का सिक्का चलाया था उसे हम असरफी के नाम से, असरफी, जो चांदी का सिक्का चलाया था उसे रुपया के नाम से, तथा जो तांबे का सिक्का चलाया था उसे ताम्र के नाम से, ताम्र के नाम से जानते हैं। इस प्रकार रुपया नामक सिक्का शेरशाह सूरी ने चलाया था। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि इसे अकबर ने भी अपनाया था। इसलिए शेरशाह सूरी को अकबर का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। पथ प्रदर्शक कहा जाता है। शेरशाह के समय में भूमि कर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। शेरशाह ने लगान से संबंधित किसानों को जो कागजात प्रदान करता था उसे पट्टा कहा जाता था। कहते हैं ना, लोग गुस्सा में भी कहते हैं कि पट्टा करोले बड़ा का, समझ में आया? पट्टा कहा जाता था। पो आधा टट्टू और फिर पूरा टट्टू, ठीक है, पट्टा कहा जाता था। शेरशाह ने
रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किया था? रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किया था। इसके तहत राज्य और किसानों के बीच प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना था। कहने का मतलब ये है कि किसान को बहुत मानता था, उसकी जो भी समस्या हो उसको डायरेक्ट सरकार सुन दीजिए। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी? पूरा बता दिए। रैयतवाड़ी प्रथा में किसान को कोई भी समस्या हो तो डायरेक्ट चले जाते थे, आज की तरह धरना पे नहीं बैठते थे। ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं है ना। धरना पे बैठते हैं ना, हमारा मौलिक अधिकार है ना कि हम किसी भी चीज को लेकर के बैठ सकते हैं। तो कितने दिन किसान रहे और नहीं तो गाड़ी से कुछ भी गए, देखे ना कैसे क्या सब, तो वो सब चीजें नहीं थी। ठीक, यही करने का देखो। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख, शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए इतिहासकार अब्बास का सरवानी ने कहा है कि एक वृद्ध महिला टोकरी में सोना लेकर अंधेरी रात में यात्रा कर सकती थी। उसे छूने वाला तक कोई नहीं था, उसे छूने वाले तक कोई नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत ना? मतलब प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हुमायूं का दुश्मन था ना, हुमायूं का लड़का कौन हुआ? अकबर। अकबर ने अपने बाप का दुश्मन का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था अपनाया। अच्छी चीज कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए, इतिहास सिखाता है। ठीक है, और गलत चीज चाहे क्यों ना अपने घर में ही हो उसको नहीं लेना चाहिए, और अच्छी चीज अगर दुश्मन के भी पास है तो ले लेना चाहिए। दुश्मन का लड़का अगर आईएएस बन गया तो ये मत कि पढ़ाई में आईएएस बन गया पढ़ के तो तुम पढ़ाई से दुश्मनी कर लो। दुश्मन पढ़ा ना पढ़ा, ठीक है, मतलब अच्छी चीज है तो उसको लेना चाहिए। ठीक है, अब अभी टाइम है। मुगल वंश का जो स्थापना किया था उसका नाम बाबर, और पूरे भारत की धरती पर 331 वर्षों तक केवल एक खानदान राज करने वाला सबसे अधिक दिन का रिकॉर्ड मुगल वंश पर। बाबर को मुगल वंश का अस्थायी संस्थापक माना जाता है। कारण क्या है कि बाबर के बाद जब हुमायूं आया तो शेरशाह सूरी ने मुगल वंश को उखाड़ फेंक दिया, जाकर के हिंदाल के महल में अपना जान बचाया, पानी पड़े, और पूर्ण रूप से फिर इसकी नींव रखने का काम हुमायूं के बाद उसका लड़का
अकबर किया। हुमायूं का और हमीदा बानो बेगम से एक लड़के की प्राप्ति हुई जिसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। कहानी बताएं। अकबर के गुरु का नाम अब्दुल लतीफ था, जो टीचर थे, घर पे पढ़ाने आते थे। बड़े घर का बेटा था, तो घर पे टीचर बुलाते थे। वो टीचर के पास कोचिंग में जाके कहीं नहीं पढ़ने वाले, टीचर आके घर पे पढ़ाते थे। टीचर पढ़ाते थे, उसका मन ही नहीं लगता था पढ़ने में। इस प्रकार से अकबर मुगल वंश का एक ऐसा शासक था जो अनपढ़ था। कैसा था? अनपढ़। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े से पंडित होय। और जो इसने सत्ता चला दिया वो ऐसा कोई मुगल वंश में नहीं चला है। ये जरूरी नहीं कि जो पढ़े लिखे हों वही अच्छा शासन चला सकते हैं। साइको ये मानता है कि जो जितना पढ़ा लिखा ज्यादा होता है उतना बड़ा स्वार्थी होता है। हमको छोड़ के अकबर, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं। 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक शासन किया था। 1526 से लेकर 1605 ईस्वी, लगभग 50 वर्ष, 49 वर्ष। और 49 वर्ष का पीरियड बहुत बड़ा होता है। उतना पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्य प्रधानमंत्री नहीं रहे। ठीक है। इस कंडीशन में जब ये राजा बना तो इसका गुरुदासपुर पंजाब में इसका राज्याभिषेक हो गया। गुरुदासपुर में, पंजाब प्रांत में पड़ता है, वहां पे राज्याभिषेक हुआ। घोषित हो गया कि आज से राजा कौन होगा? अकबर। और इसका जो संरक्षण बनाया गया, बैरम खां को बनाया गया। बैरम खां, क्योंकि इसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी, तो 13 वर्ष के बच्चे को कुछ अनुभव तो होगा नहीं, सत्ता कैसे चलाया जाता है, होगा। तो बैरम खां इसका संरक्षक था। और बैरम खां ही राजा एक तरह से था। इस बात को लेकर के जो महल में रहने वाली महिलाएं थी, राजा का कुछ प्रजा होगी ना, जोधा पर एक सीरियल देखे है ना, तो वो जो थी वो बैरम खां से जलती थी और उसने एक षड्यंत्र रची थी बैरम खां और अकबर के बीच खाई पैदा करने के लिए, जिसे हम अटका प्रथा के नाम से जानते हैं। और एक प्रथा काम कर गई और महाराज अकबर उनकी बातों में आ गया। ठीक है। मंथरा ने रामायण करवाया था ना, मंथरा नाम कान भरी थी, नहीं तो कैकई नाम था ना। कैकई कौशल्या से ज्यादा मानती थी किसको? राम। लेकिन जब कान में जो विष भरा जाता है, ऐसे जो विष पिएगा व्यक्ति तो ये कहीं मरता है। अगर कान में किसी का विष भर दीजिएगा तो वो कई पूरा समाज को दूषित कर देता है। जो कान को देने वाला विष है, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो विष पूरे समाज को क्या करता है? गंदा कर देता है। तो ये वाला विष बहुत खतरनाक होता है। और यही विष पूरा रामायण करा दिया। एक बाप को बेटे का वियोग ने जान ले लिया कि नहीं ले लिया। और हम दूसरी जगह पर जा रहे हैं। बैरम खां महल से निकल गया, क्योंकि जब दोनों में आनाबन हो गया तो निकल गया। और इसका फायदा उठा करके ये जा रहा था मक्का मदीना, बीच रास्ते में ही मुबारक खान नामक व्यक्ति ने इसे मार दिया। किसने मार दिया? मुबारक खान व्यक्ति ने इसको मार दिया, बैरम खां को। जब इस बात का एहसास हुआ कि हम गलत थे और बैरम खान सही था, अपने सैनिक को आदेश दिया कि बैरम खान को बुला के लाओ। सैनिक ने कहा, हुजूर वो तो उस जगह पे चले गए हैं जहां से कोई वापस नहीं आता है। कहा कि दुनिया का कहीं किसी भी कोने में हो, मेरा आदेश है, कहीं अगर कोई उसको गुलाम बनाया है तो बोल उस पर हमला कर दो, लेकिन लेके हमारे सामने किसको लाओ? बैरम खां को। लेकिन बैरम खां इस दुनिया को ही छोड़ के चला गया था, उसकी हत्या हो गई थी। इस पश्चाताप के चलते
खां की जो पत्नी थी जिसका नाम सलीमा बेगम था, सलीमा बेगम, और बैरम खां, दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, जो हिंदी के बहुत बड़े कवि राइटर है। अब्दुल रहीम खान खाना का नाम सुने होंगे। अब्दुल रहीम खान खाना को अपने बेटे की तरह माना और सलीमा बेगम से शादी कर लिया। किसने? अकबर ने। ठीक है, रुकैया बेगम, सलीमा बेगम। और कछवाहा राजवंश के एक राजा थे जो राजपूत थे, आमेर के राजा भारमल। इन्होंने अपनी पुत्री जिसका नाम हरखा बाई था, सीरियल में जोधा अकबर का जो सीरियल दिखाता है वो जोधा नाम नहीं है, हरखा है, हरखा बाई। हरखा बाई का ही नाम, क्योंकि उसमें लिखा है कि काल्पनिक कहानी है तो नाम चेंज है, जोधाबाई नहीं, उसका हकीकत में नाम था हरखा बाई। अर्थात कछवाहा राजवंश के राजा भारमल एक पहले राजपूत थे जिन्होंने अपनी लड़की का विवाह अकबर से किया था। ठीक है, और इस लड़की का नाम बदल के हो गया मरियम उस्मानी। मरियम उस्मानी। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और दूसरा अकबर और हेमू के बीच हुआ था और तीसरा 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। पहला 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था और ये बीच में एक हुआ था इनके बीच कब में 1556 में ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था जिसमें अकबर विजयी हुआ था। ठीक है, और अकबर का महाराणा प्रताप से भी युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे और मेवाड़ के जो राजा थे लेकिन बहुत ही स्वाभिमानी राजा थे। स्वाभिमान उसे कहते हैं, अभिमान अलग है, स्वाभिमान अलग होता है। इन्होंने जंगल में घास की रोटी बना के खा लिया लेकिन अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया। वैसे महाराणा प्रताप थे। अगर बात किया जाए तो आगे अहमदनगर को जीता था अकबर, जहां की महारानी चांद बीबी हुआ करती थी। उसके बाद इसने दक्षिण भारत को जीता था 1599 ईस्वी में, खान देश के नाम से जो जाना जाता था और पूरे दक्षिण भारत का मुख्य द्वार कहा जाता था, जिसको जीत लिया था। और असीरगढ़ का जो इसका विजय था ये लास्ट था 1601 ईस्वी में। कहा जाता है कि जो हारता है अपने से हारता है, हारने वाला कोई दूसरा नहीं होता है। ठीक है, कश्ती वही डूबती है जहां पानी कम होता है। ठीक है, जिस पे एतबार होता है धोखा वही देता है। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे जिसमें बीरबल था, जिसे कवि प्रिय राजप्रिय की उपाधि दिया गया था। यह दीन इलाही मानने वाला प्रथम मुस्लिम हिंदू था। दीन इलाही नामक एक धर्म चलाया था अकबर, जिसको सभी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अबुल फजल किया था। अबुल फजल अकबर नामा आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखा था जो नवरत्नों में से एक था और बहुत ही अकबर का प्रिय था। फैजी उसी का भाई था जो कवि था। मान सिंह सेनापति था। मुल्ला दो प्याजा खाना बनाने वाला रसोइया। हकीम हुकाम ये दोनों थे। एक प्याज खाता था इसलिए प्याजा हमेशा प्याज मांगता था। तो डरमल जो राजस्व मंत्री था, ये शेर शाह सूरी के समय में, उसके जमाने में वहां पे काम किया था, अब फिर अकबर के शासन में आ गया था। क्योंकि 1545 में कालिंजर के युद्ध में बम फट गया, उसी में मर गया कौन? तो एक फिर आ गया किसके दरबार में? अकबर के। अकबर को पूरी चीजें बता दी जो अच्छी अच्छी थी और उसी चीज को अपना लिया था अकबर। इसीलिए अकबर का गुरु या पथ प्रदर्शक शेर शाह सूरी को माना जाता है। तो दिक्कत इसके अलावा तानसेन जो था, जिसके बचपन का नाम रामतनु पांडे था, एक गाता था, इतना अच्छा गाता था कि जो वाइब्रेशन होता है डीजे कहीं अगर शीशा वाले माहौल में कर देंगे तो चटक जाएगा। ये गाता था तो शीशा चटक जाता था और ये सुबह में जब गाता था तो अकबर जलता था।
अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से 6 लोग हिंदू थे, 3 मुसलमान थे। अर्थात सभी धर्मों को समान महत्व देता था। जब अकबर 1605 में मरा तो उसके गुंबद में 5 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका अभिलेख दिखता है। अर्थात उसको ऐसा नहीं लगता है। यही कारण है कि अकबर को इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि ये इस्लाम का शत्रु है, क्योंकि वो सभी धर्मों को लेकर के चलता था और भारत की धरती पर उसके जैसा राजा नहीं हुआ। उसके जमाने में सभी खुश थे। एक कौम को लेकर के चलेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होती है। उसके जमाने में सब खुश थे, किसके जमाने में, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था। कौन नहीं पढ़ा लिखा था? अकबर। अकबर की बीवियां बहुत थी, लेकिन लड़का एक भी नहीं था। उसको लड़का नहीं हो रहा था, तो हरकाबाई से एक लड़का हुआ था जिसका नाम सलीम रखा था। वो भी सलीम चिश्ती की दरबार में गया था और मन्नतें मांगा था, तो उसे लड़के की प्राप्ति हुई और उन्हीं के नाम पर सलीम रख दिया था। वही सलीम जिसने एक बार गाना लिखवाया था, छोड़ साड़ के सलीम की गई अनारकली। अर्थात सलीम अपने बाप के खिलाफ ही बगावत कर दिया। कारण क्या था? अनारकली के यहाँ से कहानी शुरुआत हुई और उस समय वो दक्षिण भारत में भेज दिया था अपने लड़के को और उस लड़की को दीवार में चुनवाने लगा। लेकिन उसकी मां ने कहा कि याद करिए वो दिन, जिस दिन ये लड़का हुआ था उस दिन आपसे हमने कोई गिफ्ट नहीं लिया था। उस गिफ्ट के बदले हमारे लड़की को जान बख्श दीजिए, हम इतनी दूर लेके चले जाएंगे कि इसकी छाया भी आपके लड़के पर नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो अनारकली थी वो अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना थी, नाचने वाली थी और उसको ये था कि एक नाचने वाली लड़की से राजा का लड़का का शादी होगा, यही बात था। लेकिन दोनों में प्रेम जो था वो हकीकत वाला था, वो क्या बोलते हैं, ठेकेदारी वाला नहीं था, ठीक है, हकीकत वाला था। और जब अनारकली रास्ते से लाहौर जा रही थी तो जिस रास्ते से सलीम घोड़े से गया था उसको दक्षिण भारत भेज दिया और उसको पता भी नहीं चला कि ऐसे अकबर करने वाला है। जब वो चला गया और वो जा करके लाहौर में 1 महीने तक खाने नहीं खाए। 1 महीना बाद मर गई। किसके लिए? सलीम के लिए। सलीम दक्षिण भारत की धरती से फिर वापस आया तो उसकी निगाहें महल में आकर के खोजने लगी। किसे? अनारकली को। लेकिन अनारकली को जब नहीं देखा, इस बात की जानकारी हुई तो ये लाहौर की धरती पर घोड़ा लेकर के दमदमाता हुआ चला गया। वहां पे गया तो उसे पता चला कि अनारकली इस दुनिया में नहीं है। इस शोक में इतना डूबा कि वो शराब पीने लगा और पाकिस्तान में जो लाहौर बनता है उसमें आज भी एक मार्केट बनाया था जो आज भी है अनारकली मार्केट, उसी के नाम से। बाकी सच्ची आगे है बात कहानी बाद में, ठीक है।